देवयानी, अपनी मम्मी से तुम नहीं आप कहा जाता है बेटा। बैड मैनर्स। अच्छा ठीक है, आप यहाँ क्या कर रही हैं मेरे घर? तुम्हारा घर? छोटी मोर बड़ी बात, तुम्हारा घर है बेटा। मेरा घर, मेरा और तुम्हारे पापा दीपक सेठ का, समझी तुम? गेट खुला था, तुम्हें आई, बस मैं जाने वाली थी, लेकिन मुझे लगा मैं तुम्हें किसी ने दिया। बेबी को दूध दिया। सोने की गोली देने आई थी। असल में हमारे पापा हमेशा ऐसे करते हैं, जब मैं बाहर जाने लगती हूँ ना तो हमेशा होटल से लेट आते हैं, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से सो दूंगा, देने लगेगा। कहाँ है? बोतल स्लीपिंग पिल्स की। कौन रखा? गोली देगी, तुम अच्छे से सो जाओगे। कहाँ है वो बॉटल? कहाँ है वो बॉटल? दीपक सेठ की चाल है, तुम्हारे बाप की चाल है ये, हमेशा ऐसे करते हैं। मुझे कहीं बाहर जाना होता है ना, जानबूझकर स्लीपिंग पिल्स छुपा देते हैं ताकि तुम सो नहीं और मैं ढूंढती रहूं। कहाँ है? कहाँ है वो स्लीपिंग पिल्स? खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? पापा को फोन करो। कम ऑन, पूछो कहाँ छुपाया उन्होंने स्लीपिंग पिल्स। आप शायद भूल रही हैं कि उनको मरे महीनों हो चुके हैं। दीपक सेठ मर गया है? तुम मुझे पागल समझती हो ना? तुम समझती हो कि मुझे नहीं पता कि मैं दीपक सेठ की बेवा हूँ, मैं अनीता सेठ। पापा हमेशा आते हैं। बताया ना, वो छिपे हैं, वो कर्टन के पीछे छिपे हैं। वो हमेशा ऐसे करते हैं, वो आते हैं चुपचाप मेरे पास। हाँ, तुम्हारे पिता आते हैं मेरे पास। मम्मी, मम्मी कहा? मम्मी नहीं हूँ, मैं किसी की मम्मी नहीं हूँ, समझी तुम? Don't you dare! मैं अनीता सेठ हूँ, अनीता दीपक सेठ। सब कुछ यहाँ पे है, मेरे अंदर यहाँ पे एक तिजोरी है, सब के कच्चे चिट्ठे लिखे हैं उसमें, सब के। मैं सबको एक्सपोज कर दूंगी, समझी तुम? यहाँ पे है, यहाँ। नींद में था, मम्मा ने जगा दिया। सो जा बेटा, सो जा, सो जा, सो जा, सो जा। नितिन, मैं आ रही हूँ। बड़े से बड़े पापियों को भी माफ कर देता है, इस औरत को भी माफ कर दे। प्लीज प्रतिभा। रिचफील्ड पियो नशा छा जाए, कमाल की कॉपी है, बार बार पढ़ने को मन करता है। रिचफील्ड पियो नशा छा जाए।
है ना कमाल का कैंपेन। तो ठीक है सर, फिर यही कैंपेन होगा सर। सर आप देखते जाइए, आज के बाद हर गांव हर शहर पे लोगों की जबान पे यही बात होगी कि नशा छाछा है, नशा छाछा है। वो सब तो ठीक है पोपो, लेकिन सर कैंपेन कब शुरू किया जाए उसकी डेट का फाइनलाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। वीरो, दरअसल डेट को हम सीक्रेट रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कोई किसी प्रकार की अड़चन डाले इस सारी चीजों में। नहीं सर, मेरा ये सब मतलब नहीं था सर, मैं तो सिर्फ मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात कर रहा था। क्योंकि सर जैसे ही हम कैंपेन शुरू करेंगे उसी समय हमारा प्रोडक्ट लॉन्च हो जाना चाहिए। इट्स वेरी एडवांटेजियस यू सी सर, क्योंकि सर नए ऑब्जेक्ट को लोग हमेशा खरीदने की कोशिश करते हैं। इज राइट सर, इज राइट। सर हमें अपना प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया पहुंचाते पहुंचाते कम से कम नहीं तो 5-6 दिन लग जाएंगे सर, और इससे पहले हमें 1 हफ्ता पैकेजिंग के लिए भी चाहिए। या हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो। सर हमें सीक्रेट तो रखना ही है, मगर हमें प्रेस वालों को, अखबार वालों को, होर्डिंग्स वालों को धीरे धीरे कुछ तो बताना पड़ेगा ना सर। तो हम कब तक इसको राज रख पाएंगे? हर जगह हमारा सीक्रेट मौजूद है। मैंने हर प्रेस स्पेस, होर्डिंग्स, बाकी हर चीज को सीक्रेट बुक किया हुआ है। हमारा प्रिंटिंग मटेरियल भी अंडमान में छप रहा है। वहां से पैकेजेस आएंगे, लेकिन किसी दूसरी कंपनी के नाम से। राइट सर, तो हम भी ऐसे ही करते हैं। हम भी अपने पैकेजेस बनवा कर डीलर्स को भेज देते हैं और उनको ये कहते हैं कि तब तक वो प्रोडक्ट को मार्केट में ओपन ना करें जब तक वो पेपर्स में ना पड़े। नहीं सर, ये बात पूरे ऑल इंडिया लेवल पर एक बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी पैदा कर देगी। और वैसे भी हम बहुत ज्यादा सीक्रेटिव हो रहे हैं। इस बात के फैलने से लोग हमारी तरफ और चौकन्ने हो जाएंगे। तुम सही कह रहे हो, लेकिन फिक्र मत करो, हम तुमसे कुछ नहीं छिपा रहे। हमारी प्रोडक्ट की लॉन्चिंग है 20 जुलाई को, और हमारा माल भी मार्केट में आ जाएगा 20 जुलाई की सुबह। यानी कि फैसले की घड़ी इतनी नजदीक आ गई है। राइट देवयानी, 20 जुलाई द लॉन्च। अखबारों में जो स्पेस है ना वो किसी और के नाम पर बुक कर रहे हैं ये लोग, और जो प्रिंटिंग है अंडमान में हो रही है ताकि किसी को शक ना हो। वेरी स्मार्ट पीपल। होर्डिंग्स को 4 हफ्ते पहले से बुकिंग हो रही है। एक टॉप सीक्रेट की तरह रखा जा रहा है दुनिया से, और जिसको पता लगना था वो तो लग चुका है। 20 जुलाई यानी मेरी जीत और रिच फील्ड्स कंपनी की बर्बादी की शुरुआत। उनके पैरों तले जमीन निकल जाएगी और समझ में नहीं आएगा कि हो क्या गया। उनको चारों तरफ दुनिया घूमती नजर आएगी। सर के ऊपर जमीन होगी और पांव के नीचे आसमान होगा। और रोहित अंकल को तो मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। अरे वो तो मैदान ऐसे छोड़कर भागेगा जैसे कोई खाज खाया हुआ कुत्ता दूध दबा कर भाग रहा हो। अरे हम लोग ना पीछे से चुपके से गाएंगे, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। जब आगे के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर में। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के, मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ के ना देख। Cheers for IBM! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! शट अप यार। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? इस काम को सीरियसली करने के बजाय तुम लोग हंस रहे हो, डांस कर रहे हो। अभी जीत हुई नहीं और खुशियां मनाना पहले से ही शुरू कर दिया। बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो। यानी बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं। सच पूछो तो हम थोड़े टाइम के लिए वाकई बच्चे बन गए थे। दरअसल इतने दिनों के अंधेरे के बाद सूरज उगने की खबर ने पागल सा बना दिया है। और ऐसा बिहेव कर भी लिया तो कोई गलत थोड़ी किया हम लोगों ने। थोड़ा रिलैक्स करो देवयानी, जस्ट रिलैक्स। मैं कब कह रही हूँ कि तुम्हें सच कहूँ तो मैं ही इतना डरी हुई हूँ कि जरा सा भी शोर मुझे डिस्टर्ब करे। कहीं ऐसा ना हो कि अटैक के इतने नजदीक पहुंचकर हम लोग हाथ लगते रह जाए, बिल्कुल उसी तरह जैसे दिवाली पर एक पटाखा फटने वाला होता है और ऐन वक्त पे वो फूस हो जाता है। ऐसा कभी नहीं होगा। गौतम भाई, ऐसा तो नहीं कि 20 जुलाई वाली खबर हम तक गलत पहुंचाई गई? हो सकता है वो डेट 19 जुलाई या 21 जुलाई। और अगर ये डेट की खबर गलत है तो हमारा अटैक गलत हो जाएगा। लेकिन देवयानी, हम लोग उन पर अटैक करने वाले हैं ये उनको तो नहीं मालूम ना। वरना जिस तरह के मुकाबले हुआ करते हैं एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में, तो हमारा हमला तो बिल्कुल स्कड मिसाइल की तरह रहेगा, प्रिसाइज और बिल्कुल निशाने पर। तुम ठीक कह रहे हो। बस तो परेशान होना छोड़ दो और भगवान पर भरोसा रखो। ओके? भगवान ने हमारी बात सुन ली। हम जरूर कामयाब होंगे देवयानी, हम जरूर कामयाब होंगे। आज से ठीक 6 दिन बाद। ओके, I'll get back to you. Okay, shut up. Keep down. ये पढ़ा तुमने? ये क्या बकवास है? नॉनसेंस। कौन कर सकता है ये सब? मुकट
हमारी चाय में अफीम? माय गॉड! ओ नो 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 सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। सर कमाल करते हैं आप सर। अच्छा सर, ऐसा कीजिए आप हमारे ऑफिस आइए, हमारी कंपनी के सैंपल लीजिए आप, और फिर हाँ, दैट्स ऑल राइट, यू कैन सेंड योर ऑफिस। सर हम फुली कोऑपरेट करेंगे, आई प्रॉमिस यू सर। नहीं सर, हम आपके ISI के ट्रेडमार्क को बदनाम नहीं होने देंगे सर, सवाल ही नहीं उठता है सर। आदि पसरीचा, मैनेजिंग डायरेक्टर रिचफील्ड्स टी कंपनी आपको कह रहा है आपके ISI के ट्रेडमार्क के शान को धक्का पहुंचे, हम ऐसा कोई काम नहीं करें। बल्कि हमने तो अभी भी कंज्यूमर राइट्स वालों को फोन किया था, ऑफ कोर्स उनको फोन किया था, हमने उन्हें कह दिया कि आप आइए यहाँ, हमारे सैंपल्स जांचिए और एक स्टेटमेंट दीजिए हमें। बिल्कुल बिल्कुल, दे सेड दे विल इशू अस अ स्टेटमेंट सर। यस ओके सर, एज यू से सर। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट दैट सर। चेयरमैन साहब कहाँ हैं? अपने केबिन में, और आपको फौरन बुलाया है। दरअसल यही वजह थी मेरी यहाँ आने की। चलो सर, मैंने दोनों को फोन कर दिया है, ISI वालों को भी और कंज्यूमर राइट्स वालों को भी, और उनसे कह दिया कि अपने ऑफिसर्स को भेजिए और सैंपल्स मंगवा लीजिए। सर आई वेरी स्ट्रांगली फील देयर इज अ कंस्पिरेसी टू मलाइन अस। कैसे हुआ ये? हुआ कैसे? इसकी चाल किसकी चाल है? कौन है इसके पीछे? मैं तबाह करके रख दूंगा, आग लगा दूंगा, बर्बाद करके रख दूंगा। हेलो, या पुट मी ऑन। हाँ सर, आप ये कैसे इस बेहुदा और बेसिद्दा की खबर को छाप सकते हैं फ्रंट पेज पर, जबकि हमने आपको फुल पेज एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ था। और अगर ये ऐड नहीं दिया है तो ये झूठी खबर बिना किसी बुनियाद के कैसे छाप सकते हैं? सर हमें भी रुका हुआ है, हमें ये खबर रात काफी देर बाद दी गई थी। क्या हुआ सर? और सर उस पर कंपनी लेटर लिखी। सर वो कंपनी अपनी रिसर्च का जिम्मा लेने को तैयार है, पर सर हमें धोखा इस तरह हुआ कि अगर पता होता कि आपका मामला है तो आपको पता नहीं चलता कि आपके पास क्या चल रहा है। सर वो गलती नाइट एडिटर की है, मैंने उसे आज ही सर्विस से निकाल दिया सर। हाँ सर, फूल तो तुम हो। खंडन करो कल की इस बात का। नहीं, कल सुबह के फ्रंट पेज पर ये न्यूज होनी चाहिए। सर वो तो हो रहा है, आप तो प्रूफ पढ़ते रहो सर। आप पढ़िए बैठकर। तबाह हो सकते हैं हम लोग। हेलो, हाँ मिलाओ उसे। हाँ तो रोहित मल्होत्रा साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं सर, दरअसल मेरी एडिटर से बात नहीं हुई है सर, लेकिन कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ इस बात की पुष्टि हो जाएगी। सर आप बिल्कुल ना घबराएं। ये अफवाह हमने अपने कैंपेन की तरफ लोगों को ध्यान खींचने के लिए फैलाई थी, बल्कि ये पहले पेज की खबर भी एडवर्टाइजमेंट की थी, तो सर हम सब लोगों को चौंका देंगे। आप पहले खुद चौंके रोहित मल्होत्रा साहब। बेहुदा आइडियाज तुम लोगों को देते रहे तो तुम बार चौंकोगे, दिन रात चौंकते ही रहोगे। तुम ये कहना चाहते हो कि हम लोगों से ये कहें कि जो हमने ऐड दिया था कुछ और सोचिए। और आप अग्रवाल साहब, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए, मैं एक स्टेटमेंट देना चाहता हूं। अभी बुलाता हूँ सर। अभी क्या बुलाता हूँ? पहले पूरी बात तो सुनो, कब और कहाँ? कल US क्लब में शाम को 6 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए, और कुछ खास जर्नलिस्ट को बुलाइए अलग से हमारी पूरी बात करिए। कुछ शराब का इंतजाम करो, इस खबर को तोड़ना होगा। और अभी तुम क्या करो? सर मैं अभी जाकर ऑफिसर्स को सैंपल दिलवा देता हूँ, ताकि उनकी जो रिपोर्ट है वो कल सुबह तक वहाँ पहुँच जाए। मीट दिस ऑफिसर्स, क्वाइट इंपॉर्टेंट। नहीं देवयानी, नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि वो सैंपल लेने के लिए उन ऑफिसर्स का चाय की कंपनी तक जाना क्या जरूरी था? क्या ये नहीं हो सकता था कि सैंपल उनके ऑफिस तक पहुंचाए जाते, फिर उसमें कुछ हेराफेरी भी की जा सकती थी? लेकिन अब वो ऑफिसर्स रिचफील्ड्स चाय की कंपनी से कुछ सैंपल उठाएंगे, उनको सील करेंगे सबके सामने और ले जाएंगे लेबोरेटरी चेकिंग के लिए।
चले जा रहे होंगे। इस वक्त उनकी गाड़ी बॉम्बे की सड़कों पर होगी। ऐसा सब कुछ रिच फील्ड्स वाले कर चुके हैं। सबको पैसा पहुंच चुका होगा, सब ऑफिसर्स बिक चुके होंगे। सर, हमें इस बात का ख्याल था, इसीलिए हमने सीबीआई वालों को इन्फॉर्म कर दिया था और उनसे परमिशन ले ली थी कि जब ये सैंपल्स आए तो ऑफिसर्स को अंदर जाने से रोक दिया जाए, लेकिन सैंपल्स अंदर ले लिए जाए। इसीलिए अंदर सिर्फ सैंपल्स जाएंगे, लेकिन ऑफिसर्स को बाहर रोक दिया जाएगा। वो सैंपल्स रिच फील्ड्स कंपनी से लिए गए थे ना, तो सब सही हो गए, सब सही हो गए। उसे ईमानदार आदमी चेक करेगा तो खतरा बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो सच बोलेगा और सच्चाई हमारे खिलाफ जाएगी। सच्चाई हमारे खिलाफ कभी नहीं जाएगी सर, और जो सच्चाई मैं जानती हूँ, अगर वही असली सच्चाई है तो कल सुबह अखबार में जो हेडलाइंस होंगी वो RFT कंपनी के लिए डेथ वारंट होगी। Portions of ganja discovered in the sample of rich foods. Consumer Rights Society asked for It's great, fantastic. भाई मुझे नहीं मालूम था आप लोगों ने इतनी जबरदस्त प्लानिंग की हुई। मजा आ गया। और ये बुके जो आप लोग मेरे लिए लेकर आए हैं ना, ऐसे हजारों लाखों बुके मुझे आप लोगों को देनी चाहिए। कमाल की खुशी मिली मुझे आज। पहली बार एहसास हुआ कि खुशी में भी इतना नशा होता है। ये सब तो बड़ी लिया हुआ हमारे सैंपल्स में अफीम निकली है। सर, आज मेरे समझ में नहीं आता ये कैसे समझ में आ सकता तो होता ही क्यों? किसने दिए सैंपल्स ऑफिसर को? अग्रवाल साहब ने। कितने पैसे दिए? कितने पैसे दिए? नकली सैंपल देने की तो ही कर रहे हैं। मैंने आज तक आपके साथ बेईमानी नहीं करी सर। कैसे? रिश्ता को डाल के अफीम हमारे चाय के डिब्बों में। रास्ते भर गाड़ी कहीं रुकी नहीं। हमारी कई गाड़ियां उस गाड़ी का पीछा करती रही चुपके से। सैंपल लेने से पहले उन ऑफिसर्स की तलाशी ली गई थी हमारे आदमियों के सामने। वहां पहुंचते ही वो ऑफिसर्स बदल दिए गए थे ताकि किसी किस्म का कोई शक ही न रहे। फिर कैसे कैसे हो गया सब कुछ? सही दुश्मनों की चालें। वाह अग्रवाल साहब, वाह, कितनी नई नवीन बात बताई आपने। अबे उल्लू के पट्टे, क्या खाता करूं उसे? हमें भी मालूम है कि हमारे दुश्मनों की चाल है। ये चाल हमारी समझ में क्यों नहीं आई? कैसे पॉसिबल हो गया सब कुछ? सर वो लोग बहुत चालाक हैं सर। हटा दो इस आदमी को मेरे सामने से, हट जाओ तुम। मार बैठूंगा मैं तुम्हें। चालाक नहीं हो सकते क्या अगर वो इतने चालाक हैं? सॉरी सर। सॉरी सॉरी तो तब होगी जब ये फैक्ट्री बिक जाएगी, ये शेयर्स गिर जाएंगे, मैं दिवालिया हो जाऊंगा। ये देख, ये ट्रांस वर्ल्ड कंपनी की चाय, तरोताजा, बहार